श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस बार चैत्र नवरात्रि बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि दोस्तों इस बार की चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की है। तो आखिर 8 दिनों की नवरात्रि इस बार कैसे रहेगी, आपको व्रत कैसे रखना है, इसके अलावा इस बार अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है, तो आखिर 9 दिनों में से जो एक दिन गायब हो रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही में अगर आप लोग अपने घर पर कलश स्थापना करते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त भी आप लोगों को इस बार हम वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में और जो भी जरूरी जानकारी है चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई वो सारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखो, साल में पूरी 4 नवरात्रि होती हैं जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से होती हैं, जिसमें से एक नवरात्रि होती है चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि होती हैं। इन चैत्र नवरात्रि में भी भक्तगण जो है पूरे 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं, 9 दिनों में माता को प्रसन्न करते हैं। हर दिन अलग अलग माता के स्वरूप की यहाँ पर पूजन की जाती है और माता जी को सब लोग यहाँ पर प्रसन्न करते हैं। कुछ लोग 9 दिनों का व्रत ना रखते हुए पहले दिन का व्रत रखते हैं और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं ताकि उनको अपने इन व्रतों का पूर्ण रूप से यहाँ पर फल मिल सके। तो आइए जानते हैं कि इस बार आप लोगों को जो है मतलब चैत्र नवरात्रि के व्रत कब से रखने हैं, चैत्र नवरात्रि कब से लग रही हैं और 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की इस बार क्यों हो रही हैं, वो एक दिन कहाँ पर जा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज, इस बार जो चैत्र नवरात्र हैं ये पूरे 8 दिनों की रहने वाली हैं, 9 दिनों की नहीं रहने वाली हैं, ठीक है। और इस बार जो माता है वो मतलब जिनकी सवारी जो है वो हाथी पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर ही सवार होकर जाएंगी, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि रविवार के दिन से ही शुरू हो रही हैं और रविवार के दिन पर ही समाप्त हो रही है ना। तो दोस्तों, जो चैत्र नवरात्रि होती है वो चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि को यहाँ पर शुरू होती है। तो प्रतिपदा तिथि कब है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। तो देखो, चैत्र नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि है वो जो शुरू हो रही है वो 29 मार्च शनिवार के दिन शाम 4:28 से शुरू हो रही है। कब से? 29 मार्च शनिवार के दिन शाम 4:28 से। और इसकी जो समाप्ति है वो 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर यहाँ पर हो रही है ना। तो उदय तिथि के अनुसार दोस्तों जो सूर्य उदय जिस तिथि में हो रहा है वो 30 मार्च के दिन पर हो रहा है। इसलिए चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन रहेगा, एकम जो रहेगी चैत्र नवरात्रि में, वो रहेगी 30 मार्च की, ठीक है। तो 30 मार्च से इस बार चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन इस दिन नीम खाने का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के सभी सदस्यों को भले एक पत्ती क्यों ना खाओ, कड़वी नीम की जरूर खानी चाहिए। इस दिन बहुत खास मान्यता इस चीज की यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको समझ आ गई कि इस बार जो चैत्र नवरात्र हैं वो 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद में जो भी लोग कलश स्थापना करते हैं उनको जो है शुभ मुहूर्त जानना रहता है। तो भाई सबसे पहले हम आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी यहाँ पर बता देते हैं। देखो, चैत्र नवरात्र के पहले दिन मतलब कि 30 मार्च को जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो 2 मुहूर्त है। पहला सुबह का है और दूसरा दोपहर का है। तो सबसे पहले सुबह के मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। कलश स्थापना का जो 30 मार्च को सुबह का मुहूर्त है वो सुबह 6:13 से लेकर मतलब सुबह के ही 10:22 तक है। इस बीच में आप अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ये है सुबह का समय। अब आता है दोस्तों यहाँ पर दोपहर का समय। दोपहर का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त है, जिस समय भी आप कलश स्थापना कर सकते हो। और इसका जो समय है वो है दोस्तों दोपहर के 12:01 से लेकर 12:50 है ना। इस बीच में भी आप लोग अपनी कलश स्थापना कर सकते हो। पर चैत्र नवरात्रि की जो कलश स्थापना करने का सबसे सही और शुभ मुहूर्त है वो है दोस्तों यहाँ पर सुबह के समय का, जो कि सुबह 6:13 से लेकर 10:22 का है, ठीक है। तो इतनी बात तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद में दोस्तों नवरात्रि का पहला दिन तो आप समझ गए कि 30 मार्च रविवार के दिन पड़ रहा है, जिस दिन हमें कलश स्थापना भी करनी है। और ये जो दिन होता है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, इस दिन शैलपुत्री माता की यहाँ पर पूजन की जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की क्यों नहीं हो रही है, 8 दिनों की क्यों हो रही है, और वो 8 दिन कैसे हो रहे हैं। हम लोगों को 8 दिनों में 9 दिनों के व्रत कैसे करने हैं, 8 दिनों में 9 दिनों की व्रत की पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे रखना है, ठीक है। तो देखो, अगर ये 8 दिन की चैत्र नवरात्र हैं तो सीधी सी बात है कि 2 दिन किसी एक ही दिन में पड़ रहा है, ठीक है। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 30 मार्च से यहाँ पर चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 30 मार्च को है। इसके बाद जो दूसरा दिन है और तीसरा दिन है वो एक ही दिन पड़ रहा है, ठीक है। बस 9 दिनों में से जो एक दिन गायब हो रहा है वो एक ही मतलब दूसरी तिथि पर हो रहा है। मतलब जो चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन होता है यानी कि 31 मार्च सोमवार का जो दिन रहेगा, इस दिन 2 देवियों का दिन रहेगा, इस दिन 2 माताओं का दिन रहेगा, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा दिन मतलब कि जो चैत्र नवरात्रि की द्वितीय तिथि और तृतीय तिथि एक ही साथ इस बार पड़ रही है। उसका कारण भी हम आपको बताएंगे। उसका कारण यह है कि जो द्वितीय तिथि है
वो दोस्तों यहाँ पर 30 मार्च को दोपहर को 12:50 से शुरू हो रही है। 30 मार्च से हमारी चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है, पर पहला दिन उसी दिन माना जाएगा। पर जो द्वितीय तिथि है, मतलब कि चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, वो 30 मार्च के दिन ही दोपहर को 12:50 से शुरू हो जाएगा। और ये जो चैत्र नवरात्रि की दूसरी तिथि है, ये चलेगी अगले दिन 31 मार्च सोमवार के दिन सुबह 9:11 तक, है ना। तो सुबह 9:11 तक ये तिथि चलेगी। तो द्वितीय तिथि 31 मार्च की ही मानी जाएगी। पर जो तृतीय तिथि है वो 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:12 से शुरू हो जाएगी। अब जो ये तृतीय तिथि है सुबह 9:12 से शुरू होकर अगले दिन मतलब कि 1 अप्रैल की जब सुबह रहेगी, सुबह 5:42 तक यहाँ पर रहने वाली है। और 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पर सूर्योदय नहीं हो रहा है। और जब कोई तिथि के अंतर्गत सूर्योदय नहीं होता है तो वो तिथि उस दिन में काउंट नहीं होती है। तो इस वजह से दोस्तों 31 मार्च के दिन जो है तृतीय तिथि भी इसी में आ रही, क्योंकि 1 अप्रैल के दिन सूर्योदय से पहले ही जो तृतीय तिथि है चैत्र नवरात्रि की वो पहले ही समाप्त हो रही है। तो इसलिए इस चैत्र नवरात्रि का जो तीसरा दिन है वो भी 31 मार्च में ही आ रहा है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। अच्छे से हमने आपको समझा दिया कि 31 मार्च के दिन पर ही चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन भी पड़ेगा और तीसरा दिन भी पड़ेगा। दूसरा दिन रहेगा चैत्र नवरात्रि की मतलब द्वितीय तिथि का दिन रहेगा 31 मार्च को सुबह 9:11 तक, और 9:12 से हमारी तृतीय तिथि लग जाएगी चैत्र नवरात्रि की। ठीक है, और ये जो दिन रहेगा दोस्तों बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते कि एक ही दिन में 2 तिथियां यहाँ पर पड़ रही हैं, वो भी चैत्र नवरात्रि की 2 देवियों की जो है एक साथ यहाँ पर पूजन हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 31 मार्च के दिन जो देवियों की पूजा होगी, मतलब दूसरे और तीसरे दिन में जो देवियों की पूजा होती है उसमें से माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा, ये 2 देवियों की पूजा इस बार 31 मार्च के दिन होगी। और ये जो 2 दिनों का व्रत है ये भी इसी में जोड़ा जाएगा। आपको अलग से एक दिन का व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका व्रत इसी में यहाँ पर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि जो नवरात्र में एक दिन कम हो रहा है वो 31 मार्च में जुड़ रहा है, क्योंकि दूसरा और तीसरा दिन चैत्र नवरात्रि का 31 मार्च में आ रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 30 मार्च को पड़ेगा, दूसरा और तीसरा दिन यहाँ पर 31 मार्च को पड़ेगा, और 1 अप्रैल को यहाँ पर रहेगा चौथा दिन, 2 अप्रैल को यहाँ पर रहेगा 5वां दिन, 3 अप्रैल को यहाँ पर रहेगा 6वां दिन, 4 अप्रैल को यहाँ पर रहेगा 7वां दिन, 5 अप्रैल को यहाँ पर रहेगा 8वां दिन, और 6 अप्रैल को यहाँ पर रहेगा इन चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन। तो अष्टमी और नवमी में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा, बस जो 2 दिन है वो हमने आपको बता दिए कहाँ पर जो मिल रहे हैं। इसके अलावा अष्टमी और नवमी, अष्टमी 5 तारीख की पड़ेगी, 5 अप्रैल की पड़ेगी, और जो मतलब कि 6 अप्रैल की है उस दिन नवमी तिथि पड़ेगी। जो लोग कन्या भोज वगैरह कराते हैं तो वो लोग यहाँ पर 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को करा सकते हैं, क्योंकि 5 अप्रैल की यहाँ पर दुर्गा अष्टमी है और 6 अप्रैल की यहाँ पर रामनवमी है। इसके बाद जो लोग मतलब अपने व्रत का उद्यापन रामनवमी के दिन करते हैं तो वो 6 अप्रैल के दिन कर सकते हैं, और जो लोग दशमी के दिन करते हैं तो भाई वो लोग 7 अप्रैल सोमवार के दिन जो है अपने इन चैत्र नवरात्र के व्रतों का जो है उद्यापन यहाँ पर कर सकते हैं, और कलश विसर्जन भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि कलश विसर्जन भी जो है ज़्यादातर जो है दशमी के दिन ही यहाँ पर होता है। और दशमी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:24 से, और समाप्त होगी सोमवार को रात 8 बजे, है ना। तो इस हिसाब से दशमी जो तिथि है वो यहाँ पर 7 अप्रैल की ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोगों को जो है इस तरीके से चैत्र नवरात्रि में इन पूरे 9 दिनों का व्रत रखना है। एक दिन जो बाकी बीच में गायब हो रहा है वो 31 मार्च में ही आ रहा है, बाकी इसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अष्टमी नवमी मानते हैं वैसे ही मानना है, बस 31 मार्च के दिन 2 तिथियों का यहाँ पर हो रहा है इस बार चैत्र नवरात्रि में, बाकी और कोई टेंशन यहाँ पर वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों चैत्र नवरात्रि में एक 9 फूल वाला उपाय भी आप लोग कर सकते हो, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं, और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उनको वो पूर्ण करते हैं, आपकी दुख और परेशानियों को यहाँ पर दूर करते हैं। तो वो उपाय कैसे किया जाता है? इस उपाय में मात्र हमें एक ऐसा फूल चुनना होता है जो हमें प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में मिल सके। शिव जी पर चढ़ने वाला कोई भी एक फूल, चाहे फिर वो सफ़ेद फूल हो, चाहे कनेर का हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे कोई भी ऐसा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो। और इसी के साथ में एक दीपक भी आपके पास में प्रतिदिन होना चाहिए इस उपाय को करने के लिए। इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में किया जाता है। उपाय को करने का एक समय हम लोग निश्चित कर लेते हैं। सुबह उपाय कर रहे हैं तो 9 दिनों तक सुबह ही उपाय करेंगे, शाम को कर रहे हैं तो 9 दिनों तक शाम को ही उपाय कर रहे हैं। और जिस एक शिव मंदिर में आप जाकर ये उपाय करेंगे उसी शिव मंदिर में आपको 9 दिनों तक ये वाला उपाय करना पड़ेगा। आपके घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर जाकर ही उपाय होगा, आपके घर के अंदर ये उपाय नहीं होगा। ठीक है, तो चैत्र नवरात्रि का जब पहला दिन हो तो भाई 9 फूल आप लोग ले लेना, जो फूल आप लोग प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में आपको मिल सके, या खरीद कर भी ला सको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दिन 9 फूल लीजिएगा, एक घी का दीपक तैयार कीजिएगा, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय का घी डालिएगा और आटे का दीपक तैयार कर लीजिएगा। 9 फूल लेकर और एक घी का दीपक लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा। अगर कोई पूजन अर्चना पहले करना चाहते हैं तो पहले पूजन अर्चना जल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिएगा।
जाएगा। उसके बाद में फिर अपना उपाय करने के लिए शिव जी के पास में बैठिएगा। सबसे पहले अपना वह जो घी का दीपक आप घर से तैयार करके लेकर आए हैं उसको जलाइएगा। उस दीपक को जलाकर शिव जी के पास में रखकर अपने 9 फूल शिवलिंग पर एक साथ चढ़ा दीजिएगा, एक-एक करके चढ़ा दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। आपको चढ़ाना अपने हाथों से शिवलिंग पर ही है। भले फिर वो अपने आप शिवलिंग की जलाधारी पर गिर जाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है? तो पहले आपको दीपक लगाकर फिर उसके बाद 9 फूल शिवलिंग पर चढ़ाकर आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देनी है। मनोकामना सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन बोलनी है, बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले दिन 9 फूल और 1 दीपक लगा दिया आपने, मनोकामना बोल दी। इसके बाद जब चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन होगा तो इस दिन आपके जो फूल हैं वो 18 हो जाएँगे, 9 और बढ़ जाएँगे। जब तीसरा दिन आएगा तो यही फूल 9 और बढ़ जाएँगे, 27 हो जाएँगे। इसके बाद जब चौथा दिन आएगा तो यही फूल 9 और बढ़ जाएँगे, 36 हो जाएँगे। तो 9 के पहाड़े के हिसाब से आपको पूरे 9 दिन तक हर एक-एक दिन 9-9 फूल आपको यहाँ पर बढ़ाते जाने हैं ना। बस दूसरे और तीसरे दिन के जो फूल हैं वो आप लोग एक ही दिन पर चढ़ाना, मतलब अलग-अलग चढ़ाना। मतलब दूसरे दिन के जो 18 फूल हैं वो भी लेकर जाना और तीसरे दिन के जो 27 फूल हैं वो भी लेकर जाना, क्योंकि 31 मार्च को चैत्र नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन एक ही साथ पड़ रहा है, इस वजह से। हो सके तो 9:11 से पहले-पहले आप अपने दूसरे दिन के फूल वाले उपाय कर लीजिएगा और 9:12 के बाद तीसरे दिन वाला जो उपाय है 27 फूल वो चढ़ाइएगा और साथ में घी का दीपक ज़रूर लेकर जाइएगा, ठीक है? हर दिन घी का दीपक आपको ज़रूर लेकर जाना है। चौथे दिन आपके यही फूल 36 हो जाएँगे और इसी तरीके से हर दिन 9-9 फूल बढ़ा-बढ़ाकर आपको 90 दिन पूरे 81 फूल चढ़ाने हैं। फूल बदलना नहीं है, जो फूल पहले दिन लिया था वही फूल आपको 90 दिन तक यहाँ पर चढ़ाना है। तो 90 दिन पूरे 81 फूल चढ़ाकर अपना घी का दीपक जलाकर शिव जी के पास में रखकर और पूरे 81 फूल शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना, जिसके लिए आप अपना उपाय कर रहे हो। इस उपाय को करने के बाद ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो कि आपकी पूर्ण ना हो। विशेष रूप से ये जो उपाय है ये माताओं बहनों के लिए है, बाकी बड़े घर के जो पुरुष हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर घर में से सिर्फ कोई एक ही सदस्य उपाय करे, उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बाकी इस बार की चैत्र नवरात्रि बहुत ज़्यादा खास है, आप इस उपाय को भी कीजिएगा और बाकी हमने सारी जानकारी आपको इन चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई बता दी है। अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर ये सारी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। हाँ, साथ ही में आप लोग हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।